हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो वाइब्स डुओ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरोडायनेमिक्स ऑफ बर्ड फ्लाइट। बर्ड्स इतनी इजीली आसमान में कैसे उड़ते हैं और बर्ड्स हवा में बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर क्लियरली समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको बर्ड फ्लाइट का कंप्लीट मैकेनिज्म बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एरोडायनेमिक्स क्या होता है। वर्ड एरोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है। एरो का मतलब है एयर और डायनामिक्स का मतलब है मूवमेंट। मतलब एरोडायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है कि एयर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अराउंड कैसे बिहेव करती है। बर्ड्स के केस में एरोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है कि हवा और विंग्स के इंटरेक्शन से बर्ड किस तरह फ्लाई करती है। बर्ड्स के विंग्स एयर को कट नहीं करते। एक्चुअली विंग्स एयर को मैनिपुलेट करते हैं। एयर के प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट जनरेट होता है और बर्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई के लिए सिर्फ विंग्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनके मसल, स्केलेटन, फेदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से बर्ड्स सस्टेन्ड फ्लाइट परफॉर्म कर पाती है। चलिए अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्लाइट एनिमल्स में लोकोमोशन का सबसे एडवांस फॉर्म माना जाता है। अर्थ पर बहुत से एनिमल्स ग्लाइड कर सकते हैं, जैसे फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फिश। लेकिन ट्रू पावर्ड फ्लाइट सिर्फ दो ग्रुप में डेवलप हुई है। पहले बर्ड्स और दूसरा पैट्स। बर्ड्स कॉन्टिन्यूसली अपने विंग्स बीट करके लिफ्ट और थ्रस्ट दोनों जनरेट करते हैं। इसी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन भी कर सकते हैं। बर्ड्स की बॉडी स्पेशली फ्लाइट के लिए मॉडिफाई हुई है, जैसे बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, बोन्स हॉलो या न्यूमेटिक बोन होता है, पावरफुल फ्लाइट मसल प्रेजेंट होते हैं, लाइट वेट फेदर्स बॉडी को कवर करते हैं, हाई मेटाबॉलिक रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और लंग्स के साथ एयर सैक्स कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करते हैं। ये सभी एडेप्टेशन मिलकर बर्ड्स को एफिशिएंट फ्लायर बनाता है। इसी प्रिंसिपल को इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट डिजाइन करते वक्त भी यूज करते हैं। एयरप्लेन विंग्स भी बर्ड्स विंग्स की तरह एयरफॉयल शेप में डिजाइन किया जाता है। सभी फ्लाइट एडेप्टेशन हमने फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, देख लेना। 4 फोर्सेस एक्टिंग ड्यूरिंग बर्ड फ्लाइट। बर्ड फ्लाइट को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 4 फोर्सेस। हर बर्ड जो फ्लाई करती है उस पर एक साथ 4 फोर्सेस एक्ट करती है। यही लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। अगर इन 4 फोर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो बर्ड्स प्रॉपरली फ्लाई नहीं कर पाएगी। अब इन्हें एक एक कर कर समझते हैं। फर्स्ट देखते हैं लिफ्ट, मतलब अपवर्ड्स फोर्स। लिफ्ट एक अपवर्ड फोर्स है। ये ग्रेविटी को अपोज करता है। लिफ्ट बर्ड को हवा में उठाने का काम करता है। लिफ्ट मेनली विंग्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा लिफ्ट उतना इजीली बर्ड फ्लाई करेगी। नेक्स्ट है वेट, और इसको ग्रेविटी भी कहा जाता है। वेट एक डाउनवर्ड फोर्स है। ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जनरेट होता है। ग्रेविटी कंटिन्यूअसली बर्ड को नीचे खींच लेती है। अगर लिफ्ट ग्रेविटी से कम हो जाए तो बर्ड्स नीचे गिरने लगती है। नेक्स्ट है थ्रस्ट, और इसको फॉरवर्ड फोर्स भी कहा जाता है। थर्ड एक फॉरवर्ड फोर्स है। ये बर्ड्स को आगे मूव करने में हेल्प करता है। थर्ड्स विंग को डाउन स्ट्रोक और पावरफुल चेस्ट मसल की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रैग। इसको बैकवर्ड फोर्स भी कहा जाता है। ड्रैग एक बैकवर्ड फोर्स है। ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से जनरेट होता है। जब बर्ड्स हवा में मूव करती है तो एयर उसकी मूवमेंट अपोज करती है। इसी रेस्टिंग फोर्स को ड्रैग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बैलेंस ऑफ 4 फोर्सेस। एक बर्ड तभी स्मूथली फ्लाई करेगी जब लिफ्ट अप्रोक्सीमेटली वेट के इक्वल हो और थ्रस्ट अप्रोक्सीमेटली ड्रैग के इक्वल हो। अगर लिफ्ट ज़्यादा हो बर्ड्स ऊपर उठने लगेगी और वेट ज़्यादा हो तो बर्ड
नीचे गिरने लगेगी। अगर थ्रस्ट ज़्यादा हो बर्ड एक्सीलरेट करेगी और ड्रैग ज़्यादा हो बर्ड स्लो हो जाएगी। इसी बैलेंस को मेंटेन करना सस्टेन फ्लाइट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब डिटेल्स में चारों फोर्सेस समझ लेते हैं। सबसे पहले लिफ्ट। लिफ्ट एक अपवर्ड फोर्स है जो बर्ड्स को अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट हवा में उठाता है। सिंपल लैंग्वेज में लिफ्ट ही वो फोर्स है जो बर्ड्स को गिरने से बचाता है। अगर लिफ्ट ना हो तो बर्ड कभी फ्लाई नहीं कर सकती। लिफ्ट मेनली विंग्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जब बर्ड्स अपने विंग्स स्प्रेड करती है और हवा उसके विंग्स के ऊपर और नीचे से पास होती है तब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। ये रीज़न है कि बर्ड्स कंटिन्यूअसली एयर में स्टे कर पाती है। अब ये क्वेश्चन आता है बर्ड्स के विंग्स लिफ्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर छुपा हुआ है बर्ड्स के विंग शेप में। बर्ड्स का विंग बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, उसके अपर सरफेस कर्व्ड होता है और लोअर सरफेस कम्प्लीटली फ्लैट या स्लाइटली कॉनकेव होता है। इसी स्पेशल शेप को चेम्बर्ड विंग या एयरफॉयल कहा जाता है। ये शेप ही लिफ्ट जनरेट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जब बर्ड्स हवा में मूव करती है एयर को विंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पास होना पड़ता है, लेकिन दोनों तरफ एयर की स्पीड सेम नहीं होती। ऊपर सरफेस कार्व्ड होने की वजह से हवा को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए अपर साइड के एयर फर्स्ट मूव करती है, लोअर साइड कंपैरेटिवली स्लोअर मूव करती है। इसी स्पीड डिफरेंस से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और प्रेशर डिफरेंस ही लिफ्ट जनरेट करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ लिफ्ट समझ लेते हैं। बर्ड्स अपना विंग्स स्प्रेड करती है। विंग्स का शेप एयरफॉयल होता है। अपर साइड कॉन्वेक्स होती है, लोअर साइड फ्लैटर होती है। बर्ड्स फॉरवर्ड मूव करती है। एयर विंग्स के दोनों सरफेस के अराउंड फ्लो करना शुरू करती है। नेक्स्ट अपर कर्व सरफेस की वजह से एयर की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। एयर रैपिडली मूव करती है। लोअर साइड रिलेटिवली फ्लैट होने की वजह से एयर कंपैरेटिवली स्लो मूव करती है। नेक्स्ट अब बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई होता है। फास्ट मूविंग एयर का प्रेशर कम होता है, स्लो मूविंग एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अपर साइड लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, लोअर साइड हायर प्रेशर क्रिएट होता है। नेक्स्ट हायर प्रेशर नीचे से विंग को ऊपर पुश करती है। इसी अपवर्ड पुश को लिफ्ट कहते हैं। बर्ड्स हवा में उड़ जाती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता है जब तक बर्ड फ्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ विंग चेम्बर। चेम्बर का मतलब होता है विंग की कर्वेचर। बर्ड्स के विंग परफेक्टली फ्लैट नहीं होते, उनमें अपवर्ड कर्वेचर होता है। इसी कर्वेचर को चेम्बर कहते हैं। चेम्बर बर्ड्स फ्लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडवांटेजेस ऑफ विंग चेम्बर। ऊपर सरफेस पर एयर फास्टर मूव करती है। नेक्स्ट प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट लिफ्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बर्ड कम एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा एफिशिएंटली फ्लाई करती है। इसी वजह से सोरिंग बर्ड्स जैसे ईगल और वाल्चर लॉन्ग टर्म तक हवा में रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ अटैक, मतलब विंग और इनकमिंग एयर फ्लो के बीच का एंगल। सिंपल लैंग्वेज में विंग हवा को किस एंगल पर फेस कर रही है, इसी एंगल को एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। नॉर्मल एंगल ऑफ अटैक, जब एंगल प्रॉपर होता है लिफ्ट इंक्रीज होता है, बर्ड स्टेबल रहती है, फ्लाइट स्मूथ होती है, एनर्जी भी कम लगती है। लार्ज एंगल ऑफ अटैक, बर्ड्स टेक ऑफ के टाइम अपना एंगल स्लाइटली इंक्रीज करती है। इसे लिफ्ट और थ्रस्ट दोनों इंक्रीज होते हैं। बर्ड्स इजीली ग्राउंड से ऊपर उठ जाती है। वेरी लार्ज एंगल ऑफ अटैक। लेकिन अगर एंगल बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एयर स्मूथली विंग के ऊपर फ्लो नहीं कर पाती, एयर फ्लो ब्रेक हो जाता है, टर्बुलेंस डेवलप होता है, लिफ्ट सडनली डिक्रीज हो जाता है और बर्ड्स स्टॉल नहीं कर पाती। स्टॉल का मतलब होता है विंग लिफ्ट प्रोड्यूस करना
ऑलमोस्ट बंद कर देता है। इसीलिए बर्ड्स कंटिन्यूअसली अपना विंग एंगल एडजस्ट करती रहती है। एयरक्राफ्ट पायलट्स भी कंटिन्यूअसली एंगल ऑफ अटैक मॉनिटर करते हैं क्योंकि एक्सेसिव एंगल डेंजरस हो सकता है। अब वेट को डिटेल्स में समझ लेते हैं। वेट एक डाउनवर्ड्स फोर्स है जो बर्ड्स को कंटिन्यूअसली अर्थ की तरफ खींच रही होती है। अगर किसी भी मूवमेंट पर लिफ्ट वेट से कम हो जाए तो बर्ड्स नीचे गिर सकती है, और अगर लिफ्ट बिल्कुल ही प्रोड्यूस ना हो तो बर्ड्स सीधा ग्राउंड पर गिर जाएगी। इसीलिए बर्ड्स फ्लाइट का सबसे पहले रूल है लिफ्ट शुड बी बैलेंस वेट। इंपॉर्टेंस ऑफ वेट देख लेते हैं। वेट बर्ड के बॉडी मास पर डिपेंड करता है। जितना हेवी बर्ड होगा उतना ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी वजह से बर्ड्स के बॉडी में बहुत सारे एडेप्टेशन डेवलप हुआ है जो बॉडी वेट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं थर्स्ट, जो कि एक फॉरवर्ड फोर्स है। प्रोडक्शन ऑफ थर्स्ट। अब देखते हैं थर्स्ट कैसे जनरेट होता है। बर्ड्स के विंग दोनों फेजेस में मूव करती है। एक है डाउन स्ट्रोक, जब विंग्स डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है, ये सबसे पावरफुल फेज होता है। इसी फेज में मैक्सिमम थर्स्ट प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट अप स्ट्रोक। इस फेज में विंग्स पर आते हैं। एनर्जी बैलेंस के लिए फेदर्स थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं। इससे एयर रेजिस्टेंस कम होता है। अब देख लेते हैं ड्रैग। ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये एक बैकवर्ड फोर्स है। ड्रैग मतलब एयर रेजिस्टेंस। जब बर्ड हवा में फ्लाई करती है तो एयर उसके बॉडी और विंग्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन क्रिएट करती है। इसी वजह से बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है ताकि ड्रैग मिनिमम हो। कॉजेस ऑफ ड्रैग। अब देखते हैं ड्रैग किन किन रीजन से प्रोड्यूस होता है। एयर रेजिस्टेंट, विंग शेप। अगर विंग एरोडायनेमिक्स शेप में ना हो तो एयर स्मूथली फ्लो नहीं कर पाएगी, ड्रैग इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बर्ड्स के विंग एयरफॉयल शेप की होती है। नेक्स्ट सरफेस रफनेस। अगर फेदर्स डैमेज्ड या रफ हो जाए तो एयर टर्बुलेंस इंक्रीज हो जाती है और ड्रैग भी बढ़ जाता है। इसी वजह से बर्ड्स रेगुलरली अपना फेदर्स को क्लीन करती है। इसी प्रोसेस को प्रीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट विंग टिप वॉर्टिसेस। विंग के टिप पर एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से सर्कुलर एयर करंट बनते हैं। इन्हें विंग टिप वॉर्टिसेस कहते हैं। ये अननेसेसरी एनर्जी लॉस करते हैं और ड्रैग इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट लार्ज एंगल ऑफ अटैक। अगर एंगल ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा हो जाए तो एयरफॉयल डिस्टर्ब हो जाता है, टर्बुलेंस डेवलप होती है, ड्रैग इंक्रीज होता है, लिफ्ट रिड्यूस होता है और स्टॉल का डेंजर बढ़ जाता है। अब समझते हैं व्हाट इज़ विंग टिप वॉर्टिसेस। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब बर्ड फ्लाई करती है तब विंग के लोअर सरफेस पर एयर प्रेशर हाई होता है और अपर सरफेस पर एयर प्रेशर लो होता है। अब नेचुरली एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। विंग के टिप पर लोअर साइड की हाई प्रेशर एयर ऊपर साइड की लो प्रेशर एयर की तरफ घूमते हुए मूव करती है। इस मूवमेंट से सर्कुलर एयर करंट बन जाते हैं। इन सर्कुलर करंट को विंग टिप वॉर्टिसेस कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉर्नेडो की तरह विंग के टिप के पीछे बनते हैं। अब स्टेप समझ लेते हैं। विंग के नीचे हाई प्रेशर होता है, विंग के ऊपर लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर एयर विंग टिप के अराउंड मूव करती है। सर्कुलर स्पाइरल एयर फ्लो क्रिएट होता है। इसी स्पाइरल एयर फ्लो को विंग टिप वॉर्टेक्स कहते हैं। अब इफेक्ट्स देख लेते हैं। ये लिफ्ट को रिड्यूस करती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट इंड्यूस्ड ड्रैग इंक्रीज होता है, बर्ड्स को ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। नेक्स्ट फ्लाइट एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, बर्ड्स जल्दी थक सकती है। अब देखते हैं हाउ डू बर्ड्स रिड्यूस विंग टिप वॉर्टिसेस। नेचर ने बर्ड्स को इसका सोल्यूशन भी दिया है। लार्ज बर्ड्स जैसे कि ईगल, वाल्चर, इनके विंग टिप पर स्लॉटेड प्राइमरी फेदर्स होते हैं। ये फेदर्स फिंगर्स की तरह सेपरेट दिखते हैं।
ये एयर फ्लो को डिवाइड कर देते हैं, इससे वॉर्टिसेस कम बनते हैं, ड्रैग रिड्यूस होता है, लिफ्ट इम्प्रूव होता है, बर्ड्स कम एनर्जी में ज़्यादा देर तक फ्लाई कर पाती है। इसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न एयरप्लेन में विंगलेट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट के विंग के एंड में जो अपवर्ड्स बेंड होता है वो विंग टिप वॉर्टिसेस को रिड्यूस करते हैं। अब देख लेते हैं रोल ऑफ लाइट स्पीड। बर्ड्स कितनी फास्ट फ्लाई करती है ये डायरेक्टली लिफ्ट को अफेक्ट करता है। जब बर्ड्स की स्पीड इंक्रीज होती है तो विंग के ऊपर से एयर और फास्ट मूव करती है। बार्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फास्ट एयर का प्रेशर कम होता है, प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होता है और लिफ्ट भी इंक्रीज हो जाता है। इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, लो स्पीड मतलब लेस एयर फ्लो, लेस लिफ्ट, हाई स्पीड मतलब मोर एयर फ्लो, मोर लिफ्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अगर बर्ड्स अपनी स्पीड को अप्रॉक्सीमेटली डबल कर दे तो लिफ्ट ऑलमोस्ट 4 टाइम तक इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए बर्ड्स टेक ऑफ के टाइम पहले रनिंग या रैपिड विंग फ्लैपिंग करती है ताकि स्पीड इंक्रीज हो और सफिशिएंट लिफ्ट जनरेट हो। एग्जाम्पल्स स्पैरो, ईगल, हमिंग बर्ड। अब देखते हैं बर्ड जब ग्राउंड से उठती है तब क्या होता है। टेक ऑफ बर्ड फ्लाइट का सबसे एनर्जी डिमांडिंग स्टेज होता है क्योंकि बर्ड को एक साथ वेट और ग्रेविटी दोनों को ओवरकम करना पड़ता है। स्टेप 1, बर्ड ग्राउंड पर प्रिपेयर करती है, बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड टिल्ट करती है। नेक्स्ट, बर्ड अपने लेग से ग्राउंड को पुश करती है, ये इनिशियल फोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, बर्ड्स विंग को बहुत रैपिडली फ्लैप करती है, पावरफुल डाउन स्ट्रोक परफॉर्म होता है। नेक्स्ट, मॉडरेट एंगल ऑफ अटैक मेंटेन किया जाता है। विंग एयर फ्लो के शेप में एयर फ्लो को गाइड करता है। नेक्स्ट, विंग के ऊपर फर्स्ट एयर फ्लो डेवलप होता है, प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज होता है, लिफ्ट रैपिडली इंक्रीज होता है, थर्ड स्पीड साइमल्टेनियसली जनरेट होता है, बर्ड्स ग्रेजुअली ग्राउंड से ऊपर उठ जाती है। अब आते हैं एयर फ्लो ड्यूरिंग लैंडिंग। लैंडिंग एक्चुअली टेक ऑफ से भी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। लैंडिंग के टाइम बर्ड्स को स्पीड ग्रेजुअली रिड्यूस करनी होती है, लेकिन कम्प्लीटली लिफ्ट लूज भी नहीं करना होता। स्टेप 1, बर्ड डेस्टिनेशन के पास आती है, स्पीड रिड्यूस करना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट, बर्ड्स विंग को अपवर्ड टिल्ट करती है, एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, ड्रैग इंक्रीज होता है, फॉरवर्ड स्पीड ग्रेजुअली कम होती है। नेक्स्ट, लिफ्ट ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बर्ड सडनली गिर जाए। नेक्स्ट, बर्ड अपने टेल फेदर स्प्रेड करती है, टेल ब्रेकिंग सिस्टम की तरह काम करता है, बैलेंस्ड मेंटेन करता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, बर्ड्स लेग्स को फॉरवर्ड एक्सटेंड करती है, फीट लैंडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट, बर्ड सेफली ग्राउंड को टच करती है, लैंडिंग कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइट। सभी बर्ड्स के एक ही तरह फ्लाइट नहीं करती, उनके हैबिटेट, बॉडी साइज, विंग शेप और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लाइट पैटर्न्स डेवलप हुआ है। बर्ड्स फ्लाइट को मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: फ्लैपिंग फ्लाइट, ग्लाइडिंग फ्लाइट, सोरिंग फ्लाइट, फ्लूटरिंग फ्लाइट एंड हॉवरिंग फ्लाइट। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, फ्लैपिंग फ्लाइट। ये टाइप बर्ड्स का सबसे कॉमन टाइप ऑफ फ्लाइट है। इसमें बर्ड्स कंटिन्यूअसली अपने विंग्स को ऊपर और नीचे मूव करती है। ये मूवमेंट दोनों फेजेस में होता है। फर्स्ट, डाउन स्ट्रोक। ये सबसे पावरफुल फेज होता है। इस फेज में लिफ्ट जनरेट होता है, थ्रस्ट जनरेट होता है, बर्ड्स आगे और ऊपर मूव करती है। पेक्टोरलिस मेजर मसल इस मूवमेंट को परफॉर्म करती है। अब अप स्ट्रोक। इस फेज में विंग्स वापस ऊपर आते हैं, फेदर्स थोड़े सेपरेट हो जाते हैं ताकि एयर रेजिस्टेंट कम हो। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कंटिन्यूअस विंग बीटिंग, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक्सीलेंट कंट्रोल, suitable for short and medium distance. Example, pigeon, crow, sparrow. Next, gliding flight. Gliding flight में बर्ड्स अपने विंग्स को स्प्रेड करके बिना फ्लैप किए हवा में मूव करती है। यहाँ
लिफ्ट ऑलरेडी अवेलेबल एयर करंट से मेंटेन होता है। बर्ड्स एनर्जी सेव करती है। मैकेनिज्म, बर्ड्स पहले फ्लैपिंग करके हाइट गेन करती है, उसके बाद विंग्स स्प्रेड कर लेती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड रखती है, लिफ्ट और ग्रेविटी के बैलेंस से स्मूथली ग्लाइड करती है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, एनर्जी सेविंग, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट, लेस मसल फैटिक, एग्जाम्पल ईगल, हॉक एंड काइट। नेक्स्ट सोअरिंग फ्लाइट, सोअरिंग फ्लाइट ग्लाइडिंग का एडवांस फॉर्म है। बर्ड्स राइजिंग एयर करंट का यूज़ करती है, यहाँ विंग्स फ्लैपिंग ऑलमोस्ट नहीं होती। बर्ड्स थर्मल करंट या विंड करंट का यूज़ करती है। थर्मल सोअरिंग, सन ग्राउंड को हीट करता है, वार्म एयर ऊपर उठती है, बर्ड्स उस वार्म एयर कॉलम में एंटर करती है, लिफ्ट ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। बर्ड्स बिना फ्लैप किए बहुत देर तक हवा में रह सकती है। नेक्स्ट स्लोप सोअरिंग, जब हवा माउंटेन से टकराती है तो अपवर्ड्स एयर फ्लो क्रिएट होता है, बर्ड्स उस एयर फ्लो को यूज़ करती है। एडवांटेज, वेरी लिटिल एनर्जी एक्सपेंडिचर, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, मैक्सिमम एफिशिएंसी, एग्जाम्पल वल्चर, ईगल एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, फ्लूटरिंग फ्लाइट। फ्लूटरिंग फ्लाइट में बर्ड्स बहुत फास्ट और इरेगुलर विंग बीट्स करती है, ये मोस्टली डेंस वेजिटेशन या बुशेस के अंदर मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रैपिड विंग मूवमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस, लेस स्टेबल देन ग्लाइडिंग, एग्जाम्पल स्मॉल फॉरेस्ट बर्ड, वार्बल फिंचेस। नेक्स्ट हॉवरिंग फ्लाइट, हॉवरिंग सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ फ्लाइट है, इसमें बर्ड्स एक ही जगह हवा में स्टेशनरी रहती है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। मैकेनिज्म, बर्ड्स बहुत रैपिडली विंग्स बीट करती है, लिफ्ट कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है, टेल्स और बॉडी बैलेंस मेंटेन करते हैं। एडवांटेज, फ्लावर से नेक्टर लेना, इंसेक्ट कैप्चर करना, टारगेट ऑब्जर्व करना, एग्जाम्पल हमिंग बर्ड। ट्रू हॉवरिंग बर्ड, ये अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80 विंग्स बीट पर सेकेंड परफॉर्म करती है, इसी वजह से एक ही प्लेस पर स्टेबल रह पाती है। नेक्स्ट देखते हैं एडाप्टेशन ऑफ बर्ड्स फॉर एरोडायनेमिक फ्लाइट। ये हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, देख लेना, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी रिड्यूस एयर रेजिस्टेंट, एयरफॉयल शेप्ड टिम्बर विंग्स generate lift, strong pectoral muscle, power wing beats, lightweight pneumatic bones reduce body weight, feathers provide a smooth aerodynamic surface, tail feathers aid in steering, balance and braking. Haloal prevents stalling at low speed, slotted primary feathers reduce wingtip vortices and induce drag. अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स सिर्फ बर्ड्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इंजीनियरिंग और एविएशन में भी बहुत यूजफुल है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बर्ड सर्वाइवल, माइग्रेशन, प्रीडेटर एस्केप, फूड कैप्चर, रिप्रोडक्शन, नेस्ट बिल्डिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करता है। साइंटिफिक इम्पोर्टेंस, एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी में यूजफुल है। बायोमेकेनिक्स एक्सप्लेन करता है। इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, हेलीकॉप्टर, ब्लेड्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग सब में मदद करता है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। बर्ड्स फ्लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन एंड बायोमेकेनिक्स. It depends on the perfect coordination of lift, weight, thrust, and drag, along with specialized adaptations such as streamlined body, airfoil-shaped wing, lightweight skeleton, powerful flight muscles, feathers, and an efficient respiratory system. Birds continuously adjust their wing shape, wing angle, and body posture according to wind spread and direction, allowing them to fly, glide, soar, hover, and land with incredible precision. This same aerodynamics principle have inspired the design of modern aircraft and drones, making the study of bird flight important
not only in zoology but also in engineering and aviation. अगर आपको एरोडायनेमिक्स ऑफ बर्ड फ्लाइट का ये कंप्लीट लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.